सभ्यता, संस्कृति, ये ह्यूमंस की एक इंपॉर्टेंट हेरिटेज है। और जब भी हम वन ऑफ द मेजर ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं तो वहां पर लॉट ऑफ एथनोग्राफिक वर्क एंड डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ कल्चर को समझने पढ़ने की कोशिश हुई है। मेलनोस्की से लेकर टाइलर से लेकर के हर्स्कोविट, क्रोबर, सब ने अपने अपने टर्म्स में कल्चर को समझने की कोशिश की है। कल्चर की डेफिनेशन को यहाँ पर हम जिक्र नहीं करेंगे बिकॉज आई थिंक इतने सारे लेक्चर्स में बहुत बार आपने टाइलर की कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल से लेकर के जो मेलनोस्की की इंस्ट्रूमेंटल रियलिटी वाला पार्ट है, या फिर मैनमेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट हर्स्कोविट, सुपर ऑर्गेनिक व्यू जो क्रोबर के साथ एसोसिएटेड है, सापर उनको रिफ्यूट करते हैं, ये पॉइंट्स आपको अब तक 25th लेक्चर ऑफ डीमिस्टिफाइड में आते आते क्लियर हो चुके होंगे। सो आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बेसिक ऑफ कल्चर। 25वें लेक्चर में बेसिक, देखिए कल्चर की जब भी हम बात करते हैं और कल्चर को जब आप तोड़ के इकाइयों में देखते हो, है ना, तो उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो यहां पर क्या कहलाती है? कल्चरल ट्रेट कहलाती है। तो वी हैव टू टॉक अबाउट द कल्चरल ट्रेट एंड द आइडिया ऑफ कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस। Ruth Benedict, Franz Boas, numerous other scholars have studied culture and the pattern of the culture. किसी ने कॉन्फ़िगरेशनिस्ट अप्रोच का इस्तेमाल किया हुआ है, किसी ने कल्चर के सुपर ऑर्गेनिक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करने की कोशिश की है, किसी ने उसके इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट, ओवर्ट कोवर्ट एस्पेक्ट को हाईलाइट किया लाइक क्लखून। लेकिन कल्चर के इन अलग अलग एस्पेक्ट को पढ़ते समय हम कल्चर की सबसे जो मूलभूत, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको डिस्कस करना कई बार भूल जाते हैं। सो इस लेक्चर में हम वो काम करने वाले हैं। देखिए कल्चरल ट्रेट सबसे पहले शुरू करते हैं। क्या होता है? कल्चर ट्रेट इज द स्मॉलेस्ट, यू कैन डिफाइन इट सिंपली एज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ कल्चर इटसेल्फ। ये कल्चर की एक इकाई है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट है, और ऐसे ही कई सारे इकाइयों से, यूनिट से मिल करके आपका कंप्लीट कल्चर बन रहा होता है। ऑलराइट, अब किसी भी चीज को आप देखो, चाहे वो मटेरियल पार्ट ऑफ कल्चर हो, व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चर इट कैन बी द मटेरियल पार्ट और इट कैन ऑल्सो बी दी नॉन मटेरियल पार्ट। नॉन मटेरियल पार्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। दोनों पक्ष कल्चर के यहां पर आपके सामने होते हैं। जब हम मटेरियल पार्ट ऑफ द कल्चर की बात करते हैं तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ, चश्मे का एग्जांपल ही ले ले क्या, अक्सर क्लास के अंदर में भी इसी एग्जांपल को डिस्कस करता हूं। क्वाइट पॉपुलर एग्जांपल है ये चश्मे का जो एग्जांपल है, स्पेक्स का जो एग्जांपल है। अगर आप एक चश्मे को देखो, मैं उसके एक बेसिक फ्रेम को यहां पर तैयार करता हूं। मेरी जो ड्राइंग स्केचिंग है ये इतनी बेहतरीन तो नहीं है, पर मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाए। आप कहोगे सर ये एक आंख या एक ऐनक का हिस्सा आप छोटा बढ़ा रहे हो, एक बड़ा बना रहे हो। ऑलराइट, ये हमने एक चश्मे को यहां पर बनाया। अब इस चश्मे के अंदर में ये जो व्हाइट कलर से आपको देखने को मिला, ये हमने उसका क्या बनाया? फ्रेम। कल्चर का ये इनफैक्ट चश्मे का ये फ्रेम आपको देखने को मिल रहा है। ये जो मैं यहां पर स्केचिंग इस प्रकार से ये डैश लगा रहा हूं, ये लाइनें खींच रहा हूं, इसको आप कल्चर, इनफैक्ट जो चश्मा है इसका लेंस समझ लीजिए, है ना। और अब कई प्रकार के, फॉर एग्जाम्पल यहां पर आपको नोज पैड देखने को मिलेगा, कई फास्टनर्स देखने को मिलेंगे, और कुछ आपको जो स्क्रू वगैरह हैं वो भी कई बार यहां पर मौजूद देखने को मिल रहे होते हैं। स्क्रूज जो है वो भी कई बार आपको मौजूद देखने को मिल रहे होते हैं। तो ब्रांडिंग छोड़ के हमने सब कुछ कर दिया है। ब्रांडिंग आपको करनी है तो आप स्टडी IQ लिख दीजिएगा, ठीक है। अब आज जोक्स अपार्ट, जब हम इस चश्मे को देखते हैं तो इसके जो सबसे छोटी यूनिट होगी, जब हम उसकी बात करते हैं तो क्या हो सकता है? वो क्या हो सकता है? वो इसका फ्रेम हो सकता है। वो जो एक छोटा सा स्क्रू या नोजपैड जिसकी हमने बात की वो भी यहां पर हो सकता है ना। लेकिन एक शर्त होती है कि जो सबसे छोटी यूनिट होगी वो मीनिंगलेस नहीं होगी। मतलब इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में जब आप उसको देख रहे होगे तो उसका ऐसा ना कि उसका कोई अर्थ ना निकल रहा हो। तो इट हैज टू बी अ मीनिंगफुल यूनिट। इट कैन नॉट बी सो स्मॉल दैट इट लूजेस इट्स सिग्निफिकेंस ऑफ मीनिंग। ऑलराइट, तो ये जो छोटी इकाइयां हैं जिसकी हमने बात की, यहां पर स्क्रू को ले सकते हो आप, इस फ्रेम को, इस बॉडी को ले सकते हो, जिससे मिल करके ये चश्मे का आइडिया तैयार हो रहा है। अब अगर मैं सिर्फ आपको स्क्रू ऐसे दिखाऊं तो क्या चश्मे का डिजाइन आपके दिमाग में फ्रेम हो रहा है? या फिर एक फ्रेम में आपको सिर्फ दिखाऊं तो क्या उसको हम चश्मा कहेंगे? उसमें तो है ही नहीं, ग्लास ही नहीं है, लेंस ही नहीं है ना। अब चाहे वो पावर्ड लेंस हो, चाहे वो नॉन पावर्ड लेंस हो, प्लेन लेंस आपको देखने को मिले, लेंस तो होना चाहिए। अनटिल अनलेस आप कोई ऐसी मूवी के अंदर में एक्ट कर रहे हो जहां पर
कोई कॉमेडी सीन आपको दिखाना है, दर्शाना है, और साथ ही साथ बाकी जो उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है वो भी होने चाहिए। ये सब जब एक सेंट्रल बिंदु पे आकर के ऑर्गेनाइज करते हैं, सेंट्रल बिंदु पे आकर के ऑर्गेनाइज करते हैं कई सारे ट्रेट, तो ये उस पूरे कॉम्प्लेक्स को जन्म दे रहा होता है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स को जन्म दे रहा होता है। एंड दैट इज व्हाई वी से कि अ लॉट ऑफ कल्चरल ट्रेट्स कंबाइन, अ लॉट ऑफ कल्चरल ट्रेट्स कंबाइन to give rise to what we call as culture complex, what we call as culture complex। so कई सारे ये जो कल्चरल ट्रेट्स हैं ये मिलकर के कल्चर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कई सारे कल्चर ट्रेट और कॉम्प्लेक्स जब मिलते हैं और एक सेंट्रल, एक फोकल पॉइंट के इर्द गिर्द ऑर्गेनाइज करते हैं एक फंक्शनल रोल के अंदर में, अगर यहां पर इनका एक ऑर्गेनाइजेशन कर दिया जाए अराउंड अ सेंट्रल, अराउंड अ सेंट्रल एरिया, सेंट्रल थीम, और इसके अंदर में कुछ फंक्शनल रोल को ऐड कर दिया जाए, सो ये उस पर्टिकुलर डिजाइन को दर्शाएगा, उस पर्टिकुलर डिजाइन को दिखाएगा, दर्शाएगा, जिसको आप कल्चर के पैटर्न से भी रिलेट कर सकते हो, कल्चर के पैटर्न से भी रिलेट करके देख सकते हो। ऑलराइट, द ग्रैंड डिजाइन ऑफ द कल्चर, उसकी यहां पर फिर आपको झलक देखने को मिलेगी, जिसके बारे में रुथ बेनेडिक्ट भी बात करती हैं। अब अगर हम नॉन मटेरियल कल्चर के एग्जांपल की बात करें, यहां पे तो मटेरियल कल्चर की बात थी, बट नॉन मटेरियल के अंदर में भी आपके बिलीफ, नॉलेज, आइडियाज के साथ भी इस चीज को एसोसिएट कराया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखोगे कि कोई इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है एक रूरल इकोनॉमी के अंदर में, कोई शादी है, वहां पर एक जजमान और एक कामिन के बीच का कोई इंटरेक्शन आपको चलते हुए देखने को मिल रहा है, तो उस इंटरेक्शन के अंदर में वेरियस इंडिविजुअल कंपोनेंट ऐड हो रहे होंगे। जजमानी का जब आप सिस्टम देख रहे होगे, ठीक है, तो जजमानी के सिस्टम के अंदर में ये क्या है, जजमानी एक कल्चर कॉम्प्लेक्स के तौर पे आप देख सकते हो, इसको एक कल्चर कॉम्प्लेक्स के तौर पे आप देख सकते हो। और जब आप इस कल्चर कॉम्प्लेक्स को एनालाइज करोगे तो कई तरीके के एलिमेंट इसके अंदर में, जो स्मॉलर ट्रेट्स होंगे, T1, T2, T3, T4, ये आपको मिलेंगे, ये ट्रेट्स आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज, जो एक्सचेंजेस हैं, वो आपको इस कल्चर कॉम्प्लेक्स ऑफ जजमानी को बनाते हुए देखने को मिलेंगे। या फिर मंदिर के अंदर में कोई पूजा आराधना, आप मान लीजिए कि कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल को कंडक्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर छोटी छोटी इकाइयां आपको मिलेंगी, छोटी छोटी इकाइयां आपको मिलेंगी। आप देख रहे हो वहां पर तिलक किया जा रहा है, वहां पर मंदिर के अंदर में जो बेल है ना, उसको आप देख रहे हो, शंखनाद जो है, क्रॉन्च जो है, उसको वहां पर यूज किया जा रहा है, और भी कई तरीके की चीजें हैं। और ये मिला करके पूरा आपको उस रिचुअलिस्टिक इन्वायरमेंट या उस प्रोसेशन का आइडिया दिखाते हैं। तो जब हम भारतीय कल्चर को देखते हैं, इंडियन कल्चरल पैटर्न को जब आप देखते हो, इंडिया के कल्चरल पैटर्न को देखते हो, तो ये कई प्रकार के कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से एक तो आपका ये जजमानी है, जिसकी हमने पहले बात की। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, इसके अलावा आपको गांधीज्म देखने को मिलेगा, है ना, गांधीज्म देखने को मिलेगा, स्पिरिचुअलिटी देखने को मिलेगी। यही जो ऑथर्स हैं, क्लासिकल थिंकर्स हैं, इवन जो आप थ्योरीज की किताबें पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल गया उपाध्याय, उन्होंने इस तरीके की भाषा में, शब्दावली में चीजों को बताया हुआ है। बट ये किताबें जो लिखी गई हैं, ये अर्ली 21st सेंचुरी या लेट 20th सेंचुरी की किताबें हैं। आज के समय में जो देश का कल्चरल पैटर्न है, जो हमारे इंडिया के एक आइडेंटिटी को, एक डिजाइन को दिखा रहा होता है, उसके अंदर देयर आर वेरियस न्यू प्रोसेसेस दैट आर ऑपरेटिंग, और इस डिजाइन के अंदर में कई नए पार्ट भी आपको ऐड हुए हैं। यस, कास्ट सिस्टम इज स्टिल रेलेवेंट, यस, गांधीज्म इज स्टिल रेलेवेंट, डिबेट होती है इसके ऊपर, इज गांधीज्म स्टिल रेलेवेंट। स्पिरिचुअलिटी, हम एक हाइपर मटेरियलिज्म की तरफ तेजी से बढ़े जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी डिबेट होती है। जजमानी जो आपको मोर और लेस वीकेंड होता हुआ देखने को मिल रहा होता है। तो पुराने स्ट्रक्चर जो है, वो पुराने कॉम्प्लेक्सेस जो हैं, वो रिप्लेस होते जाएंगे और नए कॉम्प्लेक्सेस वहां पर ऐड होते जाएंगे, लेकिन ये ओवरऑल जो डिजाइन है, जो पैटर्न है, वो आपको यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा, है ना, जो कि मिलकर के बना है कई सारे कल्चरल कॉम्प्लेक्सेस से, जो कि इंटर्न बने हैं कई सारे इंडिविजुअल कल्चरल ट्रेट से। सो इन अ नटशेल, कल्चरल ट्रेट आर द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट और द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कल्चर इटसेल्फ, which combine around a central whole to give rise
to what we call as cultural complexes, यानी कि several cultural trait combined to form a cultural complex, and several cultural complexes and cultural trait organize around a central whole or central theme or central area in a functional role to give rise to what we call as the grand design of that particular culture, or in the word of Ruth Benedict, pattern of culture या फिर कल्चरल पैटर्न. सो आई होप ये जो बेसिक्स आइडिया है, यहाँ पर हमने बहुत एग्जांपल स्टडीज को नहीं किया बिकॉज समय हमारे पास 9-10 मिनट का ही है, लेकिन फिंगर टिप्स में ट्राई कि एक वीडियो ले आते हैं. अगर आपको और डिटेल में इसके बारे में जानना है, वैसे तो आसान टॉपिक है, पर जानना है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर में. फिंगर टिप्स में हम एक डिटेल वीडियो हाफ एन आवर या 50 मिनट्स का इसके ऊपर लेकर के आएंगे और सारे आइडियाज को इवेलुएट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि डीमिस्टिफाइड के अंदर में हम जिस्ट को समझते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं, आइडिया को समझते हैं, आधार को समझते हैं, फाउंडेशन, और फिंगर टिप्स के अंदर में हम उसको डिकोड कर देते हैं, उसका ऑपरेशन कर देते हैं. वहां पर 10 मिनट के टॉपिक को 1 घंटे में भी डिस्कस किया गया है.